हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम देखने वाले हैं पॉइंटर के बारे में। तो बेसिकली पॉइंटर होता क्या है? तो पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो कि किसी दूसरे वेरिएबल की मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है। ठीक है। सिंपल जो वेरिएबल होता है वो क्या करता है, डायरेक्टली वैल्यू को स्टोर करता है, लेकिन पॉइंटर क्या करता है, पॉइंटर उस वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। ठीक है। तो यहाँ पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर इज अ वेरिएबल। पॉइंटर क्या है, एक वेरिएबल है दैट जो कि क्या करेगा, स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को क्या करेगा, स्टोर करेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये पॉइंटर वेरिएबल है और ये सिंपल वेरिएबल है। तो ये सिंपल वेरिएबल में जो डेटा स्टोर है वो है 26। ठीक है। लेकिन ये जो 26 जहाँ पे स्टोर है उसका जो मेमोरी एड्रेस है वो ये है। तो पॉइंटर वेरिएबल क्या करता है कि जो भी वेरिएबल आप उसमें दोगे उसके वैल्यू को स्टोर नहीं करेगा। वो वैल्यू जहाँ पे स्टोर है उसके एड्रेस को खुद के अंदर क्या करके रहेगा, स्टोर करके रखेगा। ठीक है। और इसका सिंटेक्स किस तरीके से रहेगा, आप किस तरीके से लिखोगे इसको? तो सबसे पहले देना है आपको डेटा टाइप। तो डेटा टाइप आपका कुछ इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट हो सकता है। नेक्स्ट उसके बाद आपको दे देना है डी रेफरेंस ऑपरेटर। जो यहाँ पे स्टार स्टार सिंबल है इसको हम बोलते हैं डी रेफरेंस ऑपरेटर। देन आपको दे देना है पॉइंटर का नेम। ठीक है। तो पॉइंटर का नेम आप अपने हिसाब से दे सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में डेटा टाइप क्या है हमारा, इंटीजर। देन हमारा डी रेफरेंस ऑपरेटर स्टार। देन पॉइंटर का नाम हमने यहाँ पे लिखे पीटीआर। ठीक है। तो यहाँ पे जनरली दो से ऑपरेटर यूज होते हैं। एक होता है आपका एड्रेस ऑपरेटर जिसको हम बोलते हैं एम्परसेंड, और एक होता है आपका डी रेफरेंस ऑपरेटर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टार से। तो एड्रेस ऑपरेटर का काम क्या है, ये हमें रिटर्न करता है, इट रिटर्न द मेमोरी एड्रेस ऑफ वेरिएबल। ठीक है। जो भी वेरिएबल हम पास करेंगे या जो भी वेरिएबल हम देंगे, वो वेरिएबल की वैल्यू जहाँ पे भी स्टोर रहेगी उसका जो मेमोरी एड्रेस रहेगा वो हमें रिटर्न करेगा एम्परसेंड ऑपरेटर। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा डी रेफरेंस ऑपरेटर, ये क्या करेगा, व्हेन यूज विथ अ पॉइंटर, जब भी आप पॉइंटर के साथ आप इसको यूज करोगे, दिस ऑपरेटर एक्सेस द वैल्यू स्टोर्ड एट द मेमोरी एड्रेस ऑफ द पॉइंटर होल्ड्स। ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं पॉइंटर का। और जो भी बेसिक से चीजें थे, पॉइंटर होता क्या है, किस तरीके से लिखा जाता है, सिंटेक्स क्या है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिए थे। तो पॉइंटर मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सी लैंग्वेज में। तो इसके यूजेस क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। तो आप मेमोरी एड्रेस को डायरेक्टली एक्सेस या मैनिपुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग पॉइंटर। और बाय यूजिंग पॉइंटर आप एरे हो या स्ट्रिंग हो या फिर कोई भी कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर हो, जैसे लिंक लिस्ट हो सकता है, तो आप उसको इफिशिएंट तरीके से मैनेज कर सकते हो। और फंक्शन में जो भी डेटा आप पास करते हो, जिसमें आप या तो कॉल बाय वैल्यू या कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू देते हो, तो वहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। तो अभी एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किए वैर नाम से, और जिसमें हमने वैल्यू दे दी है 10। तो एक वैर नाम का वेरिएबल है जिसमें वैल्यू स्टोर है 10। ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया हमारा सिंपल वेरिएबल। ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया कि यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर की। ठीक है। यहाँ पे डेटा टाइप इंटीजर है। देन नेक्स्ट क्या है, डी रेफरेंस ऑपरेटर है, और पॉइंटर का नेम है जो कि पीटीआर लिए हमने। आप अपने केस में एक्स वाई जेड जो भी आपको सुटेबल लगता है पॉइंटर नेम दे सकते हो। ठीक है। तो ये हमारा हो गया नॉर्मल वेरिएबल, और ये हो गया हमारा पॉइंटर वेरिएबल, जिसमें हमने क्या दिए कि एम परसेंट। एम परसेंट के बारे में हमने इसके पहले ही बताया मैंने कि ये क्या रिटर्न करेगा, इट रिटर्न्स कि जो भी आप वेरिएबल पास करोगे उसका मेमोरी एड्रेस। तो यहाँ पे हमने कौन सा वेरिएबल दिए, वैर नाम से। तो वैर नाम का वेरिएबल का जो भी मेमोरी एड्रेस है वो रिटर्न करेगा। ठीक है। और वो स्टोर हो जाएगा पीटीआर नाम के वेरिएबल जो कि पॉइंटर वेरिएबल है। नेक्स्ट हम प्रिंट क्या कर रहे हैं, तो प्रिंट कर रही है पीटीआर वेरिएबल को, और पीटीआर वेरिएबल क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है। और उसमें क्या स्टोर है, वैर नाम के वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस। तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, 10 नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, मेमोरी एड्रेस मिलेगा। ठीक है। वही सेम कोड को हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है। तो जैसे हमने एग्जीक्यूट किए तो हमें यहाँ पे जो भी मेमोरी एड्रेस था वो हमें आउटपुट में मिल गया।